किसमें कितना डालूं? बच्चे का एजुकेशन का खर्चा भी आने वाला है, घर भी तो बनाना है यार, गाड़ी खरीदने का एक सपना है यार, लेकिन महीने की जरूरतें यार, बाकी सब ठीक है। क्या पूरी जिंदगी काम करते हुए निकाल देंगे? कभी तो फाइनेंशियल फ्रीडम आना चाहिए, उसमें कितना डालूं यार? लेकिन सिर्फ पैसा कमाने से क्या होगा? इज्जत होनी चाहिए, रिकॉग्निशन होनी चाहिए, एक इंटरनल सुकून होने चाहिए, कुछ चैरिटी होना चाहिए, उसमें कितना डालूं? आप सोच रहे होंगे पाटनी साहब 6 डब्बे लेके और ये नोट लेके कर क्या रहे हैं? आज मैं आपको बताने जा रहा हूं दुनिया का सबसे पावरफुल, सबसे इफेक्टिव, सबसे रिजल्ट ओरिएंटेड मनी मैनेजमेंट फॉर्मूला। तो इस वक्त इस मनी मैनेजमेंट फॉर्मूला को समझाने के लिए मेरे हाथ में 20,000 रुपए, अब आप जितना भी कमाते हो उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेना, और ये 6 जार है। मैं आपको बताऊंगा कि इस 20,000 को कैसे बांटना चाहिए जिससे जीवन में नेसेसिटीज के लिए पैसे की कभी कमी ना हो। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। आज यदि आप इस मनी मैनेजमेंट फॉर्मूला को समझ जाएंगे तो आपके पास हर नेसेसिटी के लिए पैसा होगा। सबसे बड़ी चीज, आपके पास जीवन में आनंद लेने के लिए पैसा होगा, जिस आनंद को आप पोस्टपोन कर रहे हो। अरे भाई, कभी भी निपट सकते हो, यहां पर आनंद को पोस्टपोन मत करो, इसके लिए अलग से एक जार बनाया गया है। आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट होगा, जहां पर कुछ साल के बाद आप प्लान कर सकेंगे अब नौकरी नहीं करना है, मैं अपने मन का काम करूंगा, और भले मेरे मन के काम को खड़ा होने में 2-3 साल लग जाए, लेकिन तब तक के लिए मेरे पास रिजर्व फंड है। तो आज ये 6 जार, और विश्वास कीजिए ये जार नहीं है, ये चमत्कार है। और इस 20,000 को जब आप बंटते हुए देखेंगे आपको आनंद आ जाएगा। तो सबसे पहले जार से शुरू करता हूं, और ये 20,000 आपके सामने है, और भले आप 40 कमाते हो, 60 कमाते हो, 80, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख कमाते हो, एक प्रपोर्शन में आपको दे रहा हूं, बाद में अपनी थोड़ी सी बुद्धि जरूर लगा लेना। तो सबसे पहला जार, इस जार को कहते हम 10% FFA, मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट। इस अकाउंट में अपनी हर महीने की कमाई का 10% आपको डालना है। यदि 10% नहीं बचा सकते, कोई कारण से इतनी टाइट पोजीशन चल रही है, तो भले कम डालो, लेकिन ये जार में पैसा डालना बहुत जरूरी है। तो मेरे हाथ में 20,000 रुपए है, तो 20,000 का 10% कितना होगा? 2,000। यहां पर ये 2,000 बिल्कुल ऐसे वारी फेरी करके यहां पर मैं डाल रहा हूं 2,000 फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में चला गया। और हर महीने भले ही थोड़ी सी टान हो जाए, लेकिन यदि आपका सपना है ना कि एक दिन मुझे जॉब से, नौकरी से हट के अपना व्यापार खड़ा करना है, यदि आपका सपना है यार जिंदगी में एक समय के बाद मैं शांति से जीवन बिताना चाहता हूं, मैं खेतों में रहना चाहता हूं, मैं संगीत सीखना चाहता हूं, मैं दुनिया घूमना चाहता हूं, मैं ये 12 घंटे की नौकरी नहीं करना चाहता, मैं अपने व्यापार की गद्दी पे 12 घंटे नहीं खटना चाहता, ये जार मिस मत करना। इस जार को आज और अभी से आपको शुरू करना पड़ेगा। अब उसके बाद आती है दूसरे नंबर के जार की बात। तो साथियों, हमारे बड़े खर्चे क्या होते हैं? हमारे बड़े खर्चे में एक घर बनाने का खर्च। हर किसी को एक घर बनाना होता है। जो सक्षम है, जिनके पास घर है, वो शायद यहां का पैसा बचा लें, वो किसी और जार में बढ़ा दें मन मुताबिक। तो बहुत ध्यान से सुनिए, घर बनाने का खर्च, आपकी गाड़ी खरीदने का खर्च, बच्चों की शिक्षा का खर्च, बच्चों की शादी का खर्च, उनको सेटल करने का खर्च। ये खर्च ऐसा खर्च होता है जो हर किसी की जिंदगी में आता है और जिसको पहले से प्लान करना पड़ता है। ये खर्च अनायास नहीं आता, क्योंकि आज आपका बच्चा 1 साल का है तो आपको पता है लगभग 18-19 साल में उसके हायर एजुकेशन का खर्च आएगा। लगभग 25 से 28-29 साल की उम्र के बीच शादी का खर्च आएगा। आज आप किराए के घर में रह रहे हैं, आपको पता है 5 साल, 10 साल या 15 साल में मुझे अपना घर लेना पड़ेगा, ज्यादा कमरों का घर लेना पड़ेगा। और यदि घर लेने को मैंने जल्दी प्लान नहीं किया तो रियल एस्टेट की वैल्यू इतनी बढ़ती चली जाएगी कि बाद में मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो मुझे जल्दी भी घर लेना है और साथ साथ उस घर के एप्रिसिएशन का मजा लेना है। तो इस बहुत महत्वपूर्ण जार को, जो कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग का जार है, उसको हम कहते हैं LTSS, लॉन्ग टर्म सेविंग फॉर बिग स्पेंडिंग। बहुत ध्यान से सुनना, लॉन्ग टर्म सेविंग फॉर बिग स्पेंडिंग, LTSS, बड़े खर्चों का जार। और इस जार में कितना डलेगा? अगेन 10%। और जितना कम एज में आप शुरू करेंगे, ये 10% उतना इफेक्टिव होगा,
जितना लेट आप स्टार्ट करेंगे शायद इसके परसेंटेज को आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं यहां पर डाल रहा हूं 10% और, तो 20,000 की सैलरी में 10% हुआ, फिर से 2,000, एक और ये 2,000 मेरे फिर से इस जार में चले गए। और यहां थोड़ा सा मैं फ्री हुआ घर के खर्च से, गाड़ी के खर्च से, बच्चों की शिक्षा के खर्च से। तो जितने यंगस्टर हो ना, तुरंत पहली सैलरी से शुरू कर देना। और यदि 40 के हो गए हो, 45 के हो गए, तो भी चिंता मत करना भाई, जब जागो तब सवेरा, यहाँ का परसेंटेज बढ़ा लेना। अब तीसरे नंबर पे हमारे यहाँ डेली ब्रेड एंड बटर। अब कितने खर्च होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का खर्च, हमारा रेंट का खर्च, हमारे गैस का खर्च, पेट्रोल का खर्च, हमारे मंथली राशन का खर्च, घर के दाई नौकर इनका खर्च, जितने भी खर्च होते हैं जिनको हम कहते हैं नेसेसिटी स्पेंडिंग। तो नेसेसिटी स्पेंडिंग में आपका जाएगा लगभग 55%, यानी 20,000 रुपए यदि आप कमाते हैं तो आपको कोशिश करनी है कि आपकी नेसेसिटी स्पेंडिंग में सिर्फ 55% जाए। और यहीं पर आपका मेडिकल इंश्योरेंस भी आ गया, इसी में से आपको सालाना मेडिकल इंश्योरेंस भी देना है, क्योंकि याद रखिए जीवन में सिर्फ एक इमरजेंसी है जो बिना बताए आती है, और वो इमरजेंसी है मेडिकल इमरजेंसी। अचानक एक्सीडेंट हो गया तो, अचानक हार्ट अटैक हो गया तो, अचानक बॉडी में कोई बड़ी डिसीज आ गई तो वो आपके पूरे 6 जार को अकेले खा जाएगी यदि आपने मेडिक्लेम नहीं लिया तो। महीने की 4 पिक्चर की जगह 2 देख लेना, महीने में 6 बार होटल जाने की जगह 3 बार चले जाना, लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस से कभी कटौती मत करना। तो इसका 55% मतलब हुआ 11,000। तो चलिए 11,000 इस जार में डालते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11,000 हमारा चला गया नेसेसिटी स्पेंडिंग में। और यदि इस जार की रिफिलिंग टाइमली होती रहे तो याद रखिए घर में सुख शांति रहेगी, बीवी से आपको डांट पड़ने की संभावना बहुत कम है। और माय डियर यंगस्टर, यहां पर यह मत सोचना अभी तो मेरी शादी नहीं हुई है तो पार्टनी साहब के हिसाब से पूरा 55% मैं गर्लफ्रेंड पे लुटा देता हूं क्योंकि वही मेरी नेसेसिटी है। गलती मत करना, बिल्कुल मत करना, क्योंकि तब आपको बढ़ाना है इधर, तब आपको बढ़ाना है इधर, और तब आपको बढ़ाना है इधर जो जार आने वाला है वहां पर गलती से 55% मत उड़ा देना। पता चला बाद में वो भी गई, आपका 55% भी गया। तो 11,000 रुपए इस जार में डालते हैं। अब बचा कितना ये देखते हैं। 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 रुपए मेरे पास बचे हैं। और 5,000 में मैं देख रहा हूं यार जिंदगी तो सुकून में आ गई है, फाइनेंशियल फ्रीडम की व्यवस्था हो गई है, यहाँ पर लंबे समय वाली प्लानिंग की व्यवस्था हो गई, यहाँ पर घर बार की व्यवस्था हो गई। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज जिसको हर एंटरप्रेन्योर मिस कर रहा है, वो जिंदगी को एंजॉय करना मिस कर रहा है। जब लोग बिजनेस गुरुकुल में आते हैं हम उनसे कहते हैं एनुअल टूरिज्म का खर्चा फिक्स करो, अपने आप को थोड़ा पैम्पर करो, अपने ऊपर खर्चा करो, अपने लिए आनंद की चीजें लो, क्योंकि पता चला एक दिन अचानक ही निपट गए। कोरोना के बाद से हम लगातार ऐसे किस्से देख रहे हैं जिसमें यंग एज में लोग दुनिया से जा रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग जा रहे हैं जिनका फिटनेस लेवल बहुत हाई था। तो हमारे लिए जरूरी है कि यार जिंदगी में ना आनंद के लिए पैसे हों, और आनंद के लिए उस पैसे को हम सही समय में एग्जॉस्ट करें, ना कि पैसा जमा कर करके इंतजार करें 50 का हो जाऊंगा तब करूंगा, 60 का हो जाऊंगा तब करूंगा। अरे गारंटी किसके पास है कि हो गए, और पता चला बुढ़ापे में 90 में जाके घूमने जा रहे हो तो घूमोगे क्या, सहारा लगेगा आपको। पता चला मुंह में दांत नहीं और पेट में हाथ नहीं, और उसके बाद पैसा जेब में फूल है तो कोई काम नहीं आएगा। तो याद रखो जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं, पैसा कम कमा रहे हो या जम के कमा रहे हो, प्ले हार्ड। कहा जाता है ना, वर्क हार्ड प्ले हार्ड। तो अगला 10% जो हमारा जार है वो प्ले का जार है। तो जिस चीज में आनंद आता है वो करना है, और इसको महीने में एग्जॉस्ट कर देना है। और यदि सैलरी का लेवल बहुत कम है तो जमा करके 6 महीने में एग्जॉस्ट कर देना है, या 1 क्वार्टर में एग्जॉस्ट कर देना है। सालों के लिए पोस्टपोन मत करना। मैं यहां 20,000 का एक मिनिमम स्केल ले रहा हूं ताकि देश के बहुत बेसिक व्यक्ति को भी मैं टच कर सकूं। लेकिन जितने लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मैं जानता हूं आप में जो बहुत से लोग लाखों भी कमाते हैं, करोड़ों भी कमाते हैं, ये जो प्ले का जार है ना, इससे भरपूर एंजॉय करना। कहीं जाके स्काई डाइविंग करनी है,
है, कहीं जाके स्कूबा डाइविंग करनी है, कहीं कहीं किसी जंगल में जाके कुछ वक्त बिताना है, अपने लिए कोई एक पसंद की लग्जरी चीज लेनी है, ब्रांडेड चीज लेनी है, स्पा जाना है, कुछ घूमना है, किसी रिट्रीट पे जाना है, जो करना हो, इसको मत मारना। ये है ना उसके लिए डब्बा, क्योंकि इससे करोगे तो गिल्ट नहीं आएगा, यदि इनसे करोगे तो गिल्ट आएगा, और यदि नेसेसिटी से कर दिए तो घर में बहुत लड़ाई होगी। तो इस डब्बे में मैं डालता हूं 10%। तो ये 2000 रुपए मेरा चला गया प्ले में। और यदि आप शादीशुदा हैं, आप अपने परिवार के साथ लगातार इस प्ले पे खर्च करते हैं, घूमने जाते हैं, चीजें खरीदते हैं, लाइफ के एक्सपीरियंसेस लेते हैं, एंजॉय करते हैं, तो याद रखिए जिंदगी में आनंद बना रहेगा। और मैं हमेशा कहता हूं, किसी इलास्टिक को इलास्टिक बने रहने के लिए मेरे भाई खींच के छोड़ना पड़ता है। ये खींच के टान के रखे रहोगे ना अपने इलास्टिक को, तो छोड़ोगे तो ऐसा सल 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 मिलेगा, डिस्टॉर्शन हो जाएगा। ना मैं इलास्टिक का डिस्टॉर्शन चाहता हूं, ना जिंदगी का डिस्टॉर्शन चाहता हूं। तो 1 2 3 4 जार्स एकदम लबालब भर चुके हैं और मेरे पास बचा है 1000, 2000, 3000 बचा है अभी भी। यार बहुत काम हो सकता। तो 3000 से अब ऐसा क्या मिरेकल करें कि जिंदगी में ग्रोथ आ जाए, जॉब में प्रमोशन आ जाए, बिजनेस नेक्स्ट लेवल पर चला जाए। तो अगला जार है। और एक बात और याद रखना, रोना मत कि पाटनी साहब मैं तो सिर्फ 10,000 कमाता हूं, मैं तो 25,000 कमाता हूं, मैं तो 35 कमाता हूं, मेरे उससे ज्यादा खर्चे। रोना मत, क्योंकि ये 5वां जार आपके हर आंसू का, हर चैलेंज का, हर प्रॉब्लम का, हर लिमिटेशन का सॉल्यूशन है। और ये जार KG1 से लेके 90 साल की उम्र तक हर व्यक्ति पर एप्लीकेबल है। और इस जार का नाम है एजुकेशन का जार, जिसमें आपको डालना है 10%। तो आप यदि एक एंटरप्रेन्योर हैं, आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए कि मैं बिजनेस ऑडिट करूं या बिजनेस गुरुकुल करूं, क्योंकि मैं अपनी समझ से व्यापार को जहां तक ला सकता था मैं ला चुका हूं। अब इसके बाद सिस्टम कैसे लाऊं, टीम को कैसे तैयार करूं, 1 से 4 व्यापार कैसे खड़ा करूं, एक शहर से दूसरे शहर में कैसे पहुंचूं, मेरी फैमिली का बिजनेस है, पूरी फैमिली को अलाइन कैसे करूं, मेरे 4 पार्टनर हैं, उन पार्टनर्स को एक स्पीड में कैसे लेकर आऊं। आप सबको ऑडिट और बिजनेस गुरुकुल जैसे कोर्सेज में आना पड़ेगा। और इस जार की जरूरत हर उस व्यक्ति को है जो जॉब में है, क्योंकि जॉब में और भी कई लोग हैं। उन सब के बीच में अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा के दिखाएं, अपने बॉस को, अपने सीनियर को कैसे इंप्रेस करें, विपरीत सिचुएशन में रिजल्ट कैसे लेकर आएं, कैसे गुडविल क्रिएट करें, कैसी टेक्नोलॉजी की हैबिट्स अपनाएं, प्रोडक्टिविटी की हैबिट्स अपनाएं, और कैसे भले आज एक जूनियर पोस्ट पर हैं लेकिन 10 गुना प्रमोशन की योजना कैसे बनाएं। 1 साल बाद कितना प्रमोशन मिलेगा, 3 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, इसको आज खुली आंख से कैसे सोचें। इसके लिए हो सकता है आपको VIP जैसे प्रोग्राम में तुरंत एनरोल करना पड़े। यदि आप गलती से भी ये सोचते रह गए मेरा बॉस पैसा देगा तब करूंगा, मेरी कंपनी पैसा देगी तब करूंगा, तो याद रखना ये जार खाली रह जाएगा। और यदि ये जार खाली रहा तो ये जार टंकी है इस जार की, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम तब आ पाएगा जब आप यहां पे खूब पैसे डालेंगे और वो पैसा यहां से पैदा होगा। लॉन्ग टर्म स्पेंडिंग में एक शानदार घर या शानदार कार तब आएगी जब आपकी इनकम में कुछ बचेगा। बचने के लिए जरूरी है आपकी इनकम बढ़े, आपके इंसेंटिव बढ़े, आपके बोनस बढ़े, आपको बड़ा बड़ा जंप मिले, वो यहां से पैदा होगा, तो चलिए इस जार को भरते हैं। और डालना कितना था, 10%। तो इस जार का 10% हुआ 2000। भाई आज तक ऐसी प्लानिंग नहीं देखी है। फ्रीडम की प्लानिंग हो गई, गाड़ी घर की प्लानिंग हो गई, घर की जरूरतों की प्लानिंग हो गई, यहाँ पर प्ले की प्लानिंग हो गई, और यहाँ पे एजुकेशन सेल्फ डेवलपमेंट की प्लानिंग हो गई, जहाँ पर हूँ उससे नेक्स्ट लेवल पर कैसे पहुँचूंगा, अपना स्किल सेट कैसे बढ़ाऊंगा, अपना नॉलेज कैसे बढ़ाऊंगा, वो भी प्लानिंग हो गई। लेकिन आपको पता है असली सुकून कहाँ से आएगा, है? इज्जत कहाँ से आएगी, एक सेल्फ कंटेंटमेंट की फीलिंग कहाँ से आएगी। जिस दिन आपका हाथ ऐसे की जगह ऐसा हो गया ना, उस दिन ये सारे एहसास आते हैं। भले आप 10,000 क्यों ना कमाते हो, यदि आप 100, 200, 400, 500 दान करेंगे ना, एक दिन आप बड़े होंगे। याद रखिए, जो दूसरों को देने के लिए अपनी जेब खोलता है, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, ऊपर वाला उसको देने के लिए अपना दिल खोलता है।
तो असली कंटेंटमेंट उससे नहीं आएगा कि आपके पास कितनी एफडीज हैं, आपके पास कितनी ज्वेलरी है, आपके पास कितने प्लॉट हैं। अरे वो तो आपके पास है यार, कौन उसको याद रख रहा है। एक दिन आप निपट जाओगे, हो सकता है आपके बच्चे उसको उड़ा देंगे या तो उसको बना लेंगे। कहा गया है पूत कपूत तो क्या धन संचय, और पूत सपूत तो क्या धन संचय। दोनों के लिए धन इकट्ठा करके कोई फायदा नहीं है। तो मेरे पास बचे 1000 थे और यहां पर मैं आपको दिखाता हूं जीवन का सार, सबसे महत्वपूर्ण जार, 5% गिव। और यहां पर अभी जाना मत छोड़ के, क्योंकि अभी बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन आने वाला है। यहां पर मैंने 5% डाल दिया। अब आप देखिए, जिंदगी का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां के लिए पैसे ना हो। अब आपके मन में शायद एक सवाल आ सकता है कि सर मैं अभी 10% यहां का नहीं बचा सकता। मैं बोलूंगा 1% बचा सकते हो। 20,000 रुपए महीने कमाते हो, 200 रुपए बचा सकते हो। यहां पे फाइनेंशियल फ्रीडम में 200 रुपए डालो। एक बार डालना शुरू होना चाहिए। विश्वास कीजिए, वो डालना शुरू होने मात्र से अवेयरनेस एक्टिवेट होती है, ये पूरा ब्रह्मांड एक्टिवेट होता है और अपने आप जाने कहां कहां से आपके पास इस जगह के लिए पैसे आने लग जाएंगे। और मैं ये सफलता का दावा इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि दुनिया के महानतम मनी कोचेस इन बातों को बहुत लंबे समय से कह रहे हैं। और यहां पर इस बात को समझ लीजिए कि सिर्फ 2-3 साल भी आपने इस डिसिप्लिन को अपना लिया तो आप देखेंगे धीरे से आपका जीवन साथी अलाइंड है, आपके बच्चे अलाइंड है, आपकी फिजूल खर्ची पूरी रुक गई, आप डेवलप होते चले जा रहे हैं। तो इनफैक्ट आप तेजी से प्रमोशंस ले रहे हैं, आप तेजी से अपने बिजनेस से पैसा निकाल के अपने जीवन के आनंद में लगा रहे हैं। आपको पता है बिजनेस का पहला रूल क्या होना चाहिए? सबसे पहला रूल, पे योरसेल्फ फर्स्ट। हम क्या करते हैं, एक बड़े से बड़ा एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वो अपने को सबसे लास्ट में देता है। वो जो कमाता है उसको बिजनेस के एक्सपेंशन में डाल देगा, वो उसको और उधार में डाल देगा, वो नई मशीनें ले आएगा, वो नए शहरों में फैल जाएगा। लेकिन बहुत कमाते हुए भी उसके पास एक अच्छा घर नहीं होता। बहुत कमाते हुए भी वो दुनिया का कोई एक्सपीरियंस एंजॉय नहीं कर पाता। बहुत कमाते हुए भी उसके पास हमेशा पैसे की एक किल्लत बनी होती है, उसकी ओडी चढ़ी होती है, उसकी सीसी चढ़ी होती है, उसको इधर उधर से पैसे उठाने पड़ते हैं, डालने पड़ते हैं, टोपियां पहनानी पड़ती है। रुको, तो हर बिजनेस ओनर से यहां कहना चाहता हूं, बिजनेस का मतलब है जीवन को आनंद से जीना। जिस चीज के लिए जरूरत हो वहां के लिए वक्त और पैसे दोनों निकालना, वो तब संभव होगा जब इस जार में पैसे होंगे। पे योरसेल्फ फर्स्ट एंड व्हेन यू पे योरसेल्फ, यहां पे पैसा आता है सबसे पहले। और जैसे यहां पे पैसा आया और यहां पर पैसा आया, आप दुनिया के 99.99% से ऊपर उठ गए। मैं फिर से आपको कहता हूं, ये वाली प्लानिंग फिर भी कई लोगों के घर में मिल जाएगी। ये प्लानिंग आपकी मजबूरी है, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो घर में रात दिन विवाद, कलह और कुटाई की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन बहुत कम जगहों पर आपको ये 4 प्लानिंग मिलेगी। ये 4 प्लानिंग मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम, इस प्लानिंग का मतलब प्ले, इस प्लानिंग का मतलब एजुकेशन और इस प्लानिंग का मतलब चैरिटी। और ये 4 आपको बनाते हैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ मनी मैनेजर। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, आज 10,000 कमा रहे हो, 20,000 कमा रहे हो, 50,000 कमा रहे हो, शुरू तो करो। कोई बगीचा एक रात में नहीं लगता, एक एक करके बीज लगते हैं, एक एक पौधा बड़ा होता है। कुछ पौधा पहले दिखता है, कुछ पौधा बाद में दिखता है, कुछ जल्दी बड़ा हो जाता है, कुछ धीरे से बड़ा हो जाता है, कोई बड़ा तो हो जाता है फल नहीं देता, कोई छोटे से में फल फूल देने लग जाता है। तो एक बार शुरू करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये बीज आप अगले 24 घंटे में डाल दीजिए। और यदि ये 6 जार आपको लगे कि यस ये मेरी जिंदगी का सॉल्यूशन हो सकता है, और मैं ये आपसे कहूंगा अपना दिमाग को ज्यादा लगाए बिना कम से कम 2 साल, मैं डॉक्टर उज्जवल पाटनी आपसे वादा करता हूं, आप 2 साल इस फॉर्मूले को अपनाइए, आपका जीवन उज्जवल मिलेगा। ये मेरे को पूरा भरोसा है। और जितने भी सवाल हैं भर दो पूरा कमेंट बॉक्स, क्योंकि एक वीडियो मैं तभी दूंगा जब वहां पे खूब सारे सवाल होंगे और जब ये वीडियो वायरल होगा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूं, मैं तैयार